तो प्रीवियस ईयर सारे मैं स्वयं फ़ोन करके भी आपको भेजूँगा, सारी की सारी व्याकरण 70 अंक का जो होगा, निबंध को छोड़ के निबंध हमने कक्षा में भी किए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है? परंतु बाकी जो होगा वो आपको मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आइए जी, आरंभ करते हैं आज की कक्षा। कल कहाँ तक किया था हमने आपकी परीक्षा? मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं जी आप? अच्छा, कुछ आप और चलते हैं। ये वाला मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, आपको याद होगा? यहाँ पे समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल से बिल्कुल सहायता लीजिए सभी छात्र, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु स्वयं भी सोचिए, जो आप शब्द लिख रहे हो वो वाक्य में सही होगा भी या नहीं। जैसे कईयों ने यहाँ पे रूटेड को जड़ी हुई लिखा है। आप में से कई छात्रों ने जड़ी हुआ लिखा ना, कि जड़ी हुई है। जैसे हीरे मोती जड़े हुए हैं, है ना? ऐसा नहीं होगा जी यहाँ पे। मान्यताएं जड़ी नहीं जाती, कोई द्रव्यवाचक संज्ञा होगी ना, जातिवाचक जिसको आप कहते हैं, जिसको आप छू पाओ वो जड़ा जाता है। परंपरा भाववाचक संज्ञा है। ऐसी गलतियां मैं बहुत देख रहा हूँ आपके काम में, खुद सोचा कीजिए। जब आप गूगल से सहायता लेना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आप सिर्फ गूगल जो आपको शब्द दिखा रहा है उसको मत देखिए। यदि आप सहायता लेना चाहते हो, शब्दकोश करके वेबसाइट है, सबसे पहले वही खुलती है। उसमें आपको 4-5 शब्द मिलेंगे, फिर प्रयोग कीजिए, कोई बुरी बात नहीं। अन्यथा होता क्या है, मैंने 10-11 छात्रों के होमवर्क चेक किए, बाकी सबके तो हो गया, बताइए। ये जिसका हो गया, इनका हो गया, निश्चिंत रहिए, आपका भी हो जाएगा। एक एक पेज ही रहता है, 2-2 पेज, बाकी तो पिछले हफ्ते तक सारे चेक हो गए थे, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्या है, आप जब गूगल की सहायता लो तो सबसे पहले शब्द आता है वो मत लिखो। अन्यथा होता क्या है, मैंने मान लो 40 होमवर्क चेक किए, उसमें से यदि 30 से ज्यादा छात्र एक ही जगह गलती कर रहे हैं, तो उसका यही अर्थ है कि आप जल्दबाजी में हो सभी के सभी। और मेंस में भी ऐसा ही होगा। उसको एक गलती पता चलेगी, और जब वो दोबारा गलती देखेगा ना, तो होता क्या है कि पहले 30-40 आंसर शीट चेक करने के बाद उसके दिमाग में एक भ्रांति बन जाती है कि आप क्या गलती बार बार कर रहे हैं छात्र, फिर वो उसी शब्द पे रुकता है बार बार। तो थोड़ा सोच लिया कीजिए शब्द लिखने से पहले। और एक छात्र ने पूछा था कि सर हम इसका रफ वर्क भी बना सकते हैं? यदि आप अंत में ट्रांसलेशन करोगे फिर अवश्य बनाइए। अंत में 40 मिनट पड़े हैं, 50 मिनट पड़े हैं, पहले रफ में कर लीजिए सेकंड लास्ट पेज पे, ठीक है? फिर आप आगे कर सकते हो इसको। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है जी। आइए शुरू करते हैं। कास्ट सिस्टम, जिसमें जाति शब्द ही गलत लिखा है ना अपने होमवर्क में, उसको मैंने 3 अंक दिए हैं, ठीक है? जाति शब्द बड़ी की मात्रा के साथ नहीं होता। जो बड़ी की मात्रा के साथ है वो क्रिया है। जाति का अर्थ पता है ना आपको? चली जाती है, ठीक है? तो छोटी की मात्रा आनी चाहिए इसमें, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और अब जो मैं गलती निकाल रहा हूँ उनको ठीक कीजिए। अब मैं मेंस के जैसे नंबर दे रहा हूँ, कई छात्रों को 3, 3.5, 4 अंक मिले हैं, कारण यही आपकी गलतियां 4 से ज्यादा है। जिसकी 4 से ज्यादा उसको 3.5 से अंक ज्यादा नहीं मिलने वाले। 2 कर लो, ठीक है? 3 कर लो, तीसरी कटिंग में बाद में ठीक कर लो, कोई चिंता नहीं है, पर 3 से ज्यादा तो बिल्कुल मत करो गलती है। 20 अंक का प्रश्न है ये। तो आइए शुरू करते हैं, लिखिए। द कास्ट सिस्टम एज ए ट्रेडिशन हैज ग्रोन एंड डेवलप्ड थ्रू मैनी सेंचुरीज। लिखिए। जाति प्रथा, द कास्ट सिस्टम। जाति प्रथा, द कास्ट सिस्टम एज ए ट्रेडिशन, एज ए ट्रेडिशन, परंपरा के रूप में हैज ग्रोन। अब यहाँ पे ग्रोन का अर्थ सबने लिखा बढ़ी, ये लिखा ना सबने? प्रथा कभी बढ़ती है, बताओ? प्रथा क्या होती है? प्रचलित से। प्रचलित, शाबाश।
और क्या हो सकता है? सर आपने उभर। सुना ये प्रथा बढ़ी, विकसित हुई, शाबाश। विकसित तो चलो अगला उत्पन्न शब्द है, होना। फिर डेवलप्ड। डेवलप्ड होगा विकसित। और बताओ। वृद्धि। उत्पन्न होना। उत्पन्न नहीं। उत्पन्न तो बर्थ को कह सकते हो आप। वृद्धि। उभरी भी नहीं, प्रथा उभरती नहीं है। फैलाव होना वृद्धि सर। वृद्धि। फैलना, बहुत बढ़िया। फैली, उजागर नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या है? तो ग्रोन यहाँ पे बढ़ी नहीं है। सर वैसे मैंने ग्रोन एंड पढ़ा। डेवलप्ड पर्यायवाची शब्द है। इसमें आप पहले ग्रोन को भी विकसित होना कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है, पर डेवलप ज्यादा, डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेशन, विकसित। ठीक है, तो वहां पे आप डेवलप को विकसित रहने दो, पर ग्रोन को आप बढ़ना मत लिखो। ठीक है, पहली, या फिर दूसरा क्या था, प्रचलित हुई। ठीक है, समझ गए? जाति प्रथा परंपरा के रूप में कई सदियों में फैली एवं एवं हैज है, हुई है, विकसित हुई है। ठीक है, तो जाति प्रथा परंपरा के रूप में कई सदियों में फैली एवं विकसित हुई है। समझ गए जी? उसके बाद आइए जी। हाँ जी सर बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है, बोलिए। प्रचलित कैसे लिखेंगे? प्रचलित, बहुत आसान है जी। प्रचलित हुई भी लिख सकते हैं, पर प्रचलित के साथ हुई आएगा। समझ गए जी? प्रचलित एवं विकसित हुई है, ये भी ठीक है। हाँ, प्रचलित एवं विकसित हुई है। आकाश जी पूछिए। सर यहाँ पे जातिवाद नहीं लिख सकते इसको? नहीं सर, गलत होगा वो? जातिवाद अलग चीज है। अच्छा जी। सर ठीक है जी, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था ज्यादा अच्छा शब्द है। प्रथा भी अच्छा है, प्रथा भी बिल्कुल ठीक है। जातीय व्यवस्था आएगा मैम। जातीय कैसे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा के साथ या छोटी की मात्रा के साथ? सर छोटी। यही बड़ी। गलत करती है। ये शब्द गलत मत लिखना। तभी मैंने आपसे पूछा, क्योंकि जाति में छोटी की मात्रा है, जाति में बड़ी की मात्रा है, जातियों में भी छोटी की मात्रा है। ठीक है जी। प्रेरणा, कृतिका, जल्दी पूछो अपना प्रश्न। सर जातिवाद क्या होता है फिर? मैम जातिवाद कास्टिज्म होता है। सर सर ठीक है जी। जिसके अंत में वाद लग जाए वो इज्म होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे समझ लो चाहे। और प्रश्न? सर कास्ट कास्ट सिस्टम को वन नहीं बोलते थे, वर्ण कास्ट में लिख जो लो मैम, डिवीजन होता वर्ण लिख था। लो, एक ही बात है। आप तत्सम शब्द बोल रहे हो, मैं तद्भव बोल रहा हूँ, तद्भव बोल रहा हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वर्ण लिख लो, ठीक है, उसमें तो क्या सर बुरा है? वन के साथ व्यवस्था यूज करेंगे। वर्ण व्यवस्था मैम, वर्ण प्रथा नहीं है। ठीक है सर, थैंक ठीक है और सर, बताइए, थैंक यू। सर जल्दी बोलो सर। सर मैंने ये जाति प्रणाली लिखा था। तो मैंने गलत किया होगा सर। ये अभी तो सर चेक नहीं हुआ है हो तो जाएगा सर, गलत हो जाएगा, निश्चिंत रहो। जाति प्रणाली नहीं है। नहीं हुआ। ओके सर। ठीक है, तो मैं पहले बार ही इतने आपके प्रश्नों के उत्तर क्यों दे रहा हूँ, अन्यथा मैं इतना आपको लिख के बताऊंगा बस। ठीक है, समझने वाली ये बात आपको क्या है, यदि मैं किसी बात को ठीक कर रहा हूँ, उसको वैसे ही पकड़ लीजिए। ठीक है, सभी छात्र, यदि आपका शब्द ठीक है तो मैंने वहां पे ठीक भी किया है, और जो गलत है मैंने वहां पे गलत किया है, तभी होमवर्क चेक कर रहा हूँ आपके। क्योंकि अगर कक्षा में एक एक शब्द का उत्तर देने बैठूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। एक ही ट्रांसलेशन कर पाएंगे मन तक 1.5 घंटे में। पर होमवर्क चेक इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों का, बहुत सारे छात्रों के शब्द मैंने वहां पे हटाए हैं, दूसरा शब्द लिखा है उसके स्थान पर, जहाँ पे आप सही शब्द नहीं लिख रहे उसके स्थान पर दूसरा लिखा है मैंने, जिनके भी चेक हुए हैं। तो वहां पे आप ये चीजें देख सकते हो। ठीक है, यदि ठीक है, 30 में से 12 अंक मिल रहे हैं तो आप सही कर रहे हो, 12 से कम है तो गलतियां हैं, वो आपको वहां साफ साफ लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। सर परंपरा में आधा म आ सकता है? हाँ जी बिल्कुल आ सकता है जी। ओके सर। ऐसे प्रश्न अब आप अंत में पूछेंगे, शब्दों से जुड़े हुए। ठीक है, उसको आप
तो रखिए, अंत में मैं 15-20 मिनट बैठा रहता हूँ, सारे प्रश्न आंसर, बीच में कोई नहीं पूछेगा प्रश्न, इसी प्रश्न से हुआ तो आप पूछिएगा। क्या है? इट इज फर्मली रूटेड इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। भारतीय सामाजिक संरचना में इट इज फर्मली इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इट इज, यह परंपरा, अब परंपरा मुझे लिखना पड़ रहा है, वहां पे नहीं लिखा, पर इससे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि उसी परंपरा की बात कर रहे हैं जो जातीय प्रथा परंपरा है, जो ऊपर लिखा हुआ। तो कोई बात नहीं, एक शब्द आप जोड़ सकते हो, निश्चिंत रहो। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जातीय परंपरा बहुत, फर्मली रूटेड या कठोरता, हाँ, बहुत आएगा, बहुत कठोरता से निहित है। जड़ी नहीं होता, हिंदी में होता है निहित, लिख लीजिए। आपका कोई तथ्य निहित हो जाना, कोई याद निहित हो जाना, लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आइए, द मेंटेनेंस, सबने एक ही शब्द लिखा, मेंटेनेंस, रख रखाव। ठीक है, गलती आपको पता होगी वहां पे, जो मैं गलती बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, भी आपने की है तो आप देखिए कि हाँ हमने ये गलती की थी। सबने मेंटेनेंस को रख रखाव गूगल से प्रति, परंतु सुबह भी मैंने एक छात्र का उत्तर दिया था, कल शायद शाम को जाते जाते। रख रखाव नहीं होता मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का होता है बताओ, प्रति। कल एक छात्र ने पूछा था जाते जाते, कक्षा में है वो, प्रतिपालन। शाबाश, प्रतिपालन, लिखिए जी। द मेंटेनेंस ऑफ कास्ट सिस्टम वाज बैक्ड बाय द रिलीजियस थ्योरी ऑफ कर्म। जातीय प्रथा का प्रतिपालन, जातीय प्रथा का प्रतिपालन, रिलीजियस थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म की, कर्म के आएगा, माफ कीजिए, कर्म के धार्मिक सिद्धांत द्वारा समर्थित किया गया है। जातीय प्रथा का प्रतिपालन कर्म के धार्मिक सिद्धांत द्वारा समर्थित किया गया है। समर्थित लिखने के बाद मुझे समझ आया इतना अच्छा शब्द नहीं है, तो इसके लिए और क्या लिख सकते हैं, बताइए। टाइप कीजिएगा, बोलिएगा मत, बाद में मैं कमेंट पढ़ के बताऊंगा, आपने सही बताया है, मुझसे अच्छा शब्द, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, परंतु इसको सरल बनाया जा सकता है और, ठीक है, मेरे दिमाग में बाद में शब्द आया, टाइप कर दीजिएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे आइए, तब तक मैं लिखता हूँ। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार a man reaps the cultivated community purpose to the लिखिए, मनुष्य अपने अच्छे एवं बुरे कर्मों का संग्रहित, मैंने कम्युलेटिव को लिखा संग्रहित, ठीक है, फल, तो बर्ड्स एंड रिवर्स,
बर्थ एंड रीबर्थ होगा पुनर्जन्म के सिद्धांत से भोगता है। बर्थ एंड रीबर्थ यदि आप आम अच्छे से लिखना चाहो होगा पुनर्जन्म का सिद्धांत, बार बार आप पैदा होते हैं। जन्म एवं पुनर्जन्म भी आप लिख सकते थे, जन्म एवं पुनर्जन्म से भोगता है, तो बिल्कुल सटीक और भी। परंतु यदि इसको आप समझाने के लिए लिख रहे हो कि आप बता रहे हो कहना क्या चाहता है दूसरा अंग्रेजी भाषा में, तो मैंने ऐसे लिख दिया। वरना बर्थ एंड रीबर्थ आसान सीधा भी लिखा होगा, जन्म एवं पुनर्जन्म से भोगता है, वो भी ठीक है। मैंने अच्छा करने की कोशिश की। यदि आप इस बात को समझे इसका प्रयोग कीजिएगा, यदि नहीं समझे तो आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आगे है जी, द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल में पर्टिकुलर कास्ट इज बेस्ड ऑन हिज एक्शन, बहुत आसान है जी। देखिए, एक विशेष जाति में या एक आएगा एन इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर कास्ट। यदि आपने ऊपर वर्ण लिखा तो वर्ण बार बार लिखिए, वरना पर्यायवाची शब्द भी लिख सकते हैं। एक विशेष जाति में किस व्यक्ति का जन्म एक विशेष जाति में किसी व्यक्ति का जन्म इज बेस्ड ऑन हिज एक्शन इन पास्ट लाइफ, उसके पिछले जन्म के कर्मों ही मतलब एक्शन रहा इन पास्ट लाइफ, कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है जी, बेस्ड ऑन सारा कुछ लिखा है ना। आउट ऑफ दिस कास्ट सिस्टम हैज ग्रोन द ग्रेटेस्ट एंड सोशल इवल दैट इंडिया हैज एवर फेस्ड, अनटचेबिलिटी। ये पंक्ति भी बहुत सारे छात्रों ने गलत लिखी थी, परंतु इसको अब ठीक कीजिएगा। समस्या क्या है, आप बिल्कुल वैसे ही व्याख्या करने की कोशिश करते हो बड़ी लाइन की। और ये मैंने कल भी बताया था कि बड़ी लाइन है, उसको छोटे छोटे उपवाक्यों में तोड़ लीजिए ना, किसी बड़े वाक्य को। आउट ऑफ दिस कास्ट सिस्टम हैज ग्रोन द ग्रेटेस्ट सोशल इवल दैट इंडिया फेस्ड, अनटचेबिलिटी। बताओ, इसको आगे पीछे किया जा सकता है, आराम से पढ़ के बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अनटचेबिलिटी यदि आप अंत में लिखते हो ना छुआछूत, वो वाक्य इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और ज्यादातर वाक्यों के इसी छात्र माफ कीजिए, ज्यादातर छात्रों के इसी वाक्य पे भी मेरा पेन रुका है कि आप कोशिश कीजिए उस वाक्य को समझने की, वो कहना क्या चाहता है, बिल्कुल शब्दों की अनुवाद मत कीजिए। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, शब्द आपके ठीक है, कोई बुराई नहीं है। तभी आपको ज्यादा से ज्यादा 12 अंक मिल रहे हैं। जिस दिन आप अर्थ सही लिखने लग जाओगे, आप 12 से आगे निकल जाओगे। ठीक है, और यही होता है वहां पे भी कि एक तरफ आप खुद जब पढ़ोगे ना अपना उत्तर दोबारा, या अपने घर में किसी को पढ़ाओ, वो आपको बताएगा कि यार ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, खुद नहीं आपको पता चलेगा करके। घर पे किसी को पढ़ा लिया करो, यदि कोई आपका है घर पे प्रिय जो आपकी सहायता करना चाहे। लिखिए, इस व्यवस्था से आउट ऑफ दिस सिस्टम हैज ग्रोन, अब मैंने व्यवस्था लिखा एक बार, फिर मैं व्यवस्था ही लिख रहा हूँ सिस्टम को, या प्रथा, परंपरा। अब मैं एकदम से प्रणाली लिख दूंगा ना, तो हो सकता है उसको उतना अच्छा साथ ना रहे। तो व्यवस्था लिखा मैंने, आप प्रणाली लिख सकते हो फिर से आपके मन में यदि प्रश्न हो। इस व्यवस्था से छुआछूत रूपी
अनटचेबिलिटी, छुआ-छूत। और किसी ने शायद कई छात्रों ने गूगल से कोई और ही शब्द उठा के लिख दिया है। उससे समझ ही नहीं आता आप अनटचेबिलिटी को कहना क्या चाहते हो। आम शब्द है अनटचेबिलिटी के लिए छुआ-छूत। ठीक है, यदि कोई और शब्द है टाइप कर दीजिए, वो मैं देखता हूँ खत्म करके। इस व्यवस्था से छुआ-छूत रूपी रौनक लगे हुए सबसे क्वेश्चन दिया भयंकर, ग्रेटेस्ट यहाँ पे भयंकर होगा। याद है वाक्य शुद्धि में, डाकू कुख्यात होता है, विख्यात नहीं होता। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट सोशल इवल है, तो वो महान नहीं होगा ग्रेटेस्ट, वो क्या होगा? भयंकर। समझ गए? ये गलती यहाँ पे होगी आपकी, तो थोड़ा सोचना है उस बात को। हिंदी लिख रहे हो आप, वो 55 साल का व्यक्ति है जो आपका मेल चेक करेगा कम से कम। वो ऐसी चीजें देखेगा, वो हंसेगा आप पे कि ठीक है, अनुवाद अच्छा करते हो बच्चे, पर आप उसका अर्थ खुद ही कुछ और लिखने जा रहे हो। महानतम नहीं, भयंकर आएगा। ठीक है जी। और क्या लिखा मुझे बताइए, एक बार वो टाइप कीजिएगा, मैं वापिस आता हूँ। इस व्यवस्था से छुआछूत रूपी सबसे भयंकर सामाजिक बुराई सोशल ईवल, यस, ठीक है। ग्रोन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उत्पन्न हुई, यहाँ पे लिख सकते हो। जिसका सामना इंडिया हैज एवर फेस्ड, भारत ने किया। ठीक है जी, अब समझ गए। शब्दों की व्याख्या से अच्छा उस शब्द का अर्थ भी होना चाहिए। पुअर हमेशा गरीब नहीं होता, पुअर बुरा भी हो सकता है। ठीक है। अस्पष्टता नहीं जी, अस्पष्टता आपने, मुझे लगता है गूगल कर लिया। अस्पष्टता नहीं, छुआछूत ही कहते हैं उत्तरीय भारत में। आप वो समझेगा कि आप किसी और मध्य प्रदेश या किसी और राज्य से हो, वहां पे भी छुआछूत ही कहते हैं जी अनटचेबिलिटी को जनाब। ठीक है। वाक्य में उसका अर्थ स्पष्ट होना जरूरी है जी, ये याद रखिए। अनुवाद में उसका क्या उत्तर आ रहा है उससे कोई समस्या नहीं है, निर्धारित बिल्कुल जी, मैंने अंडरलाइन किया है, कोई चिंता नहीं। शाब्दिक किसके लिए लिखना चाहते हो बताना एक बार। लिख सकते हैं जात पात की रीति, नहीं जात पात की रीति मत लिखिए, जात रीति अच्छी होती है यार, जात पात कुरीति है। समझ गए जसमीत जी? कोई चिंता नहीं, उजागर नहीं आएगा, फैली आ सकता है। ठीक है, पढ़ लिए मैंने कमेंट, आशा करता हूँ आप सबके उत्तर मिल गए। निशाई जल्दी पूछो, क्या प्रश्न है? सर, हाँ जैसे जी। आपने लिखा ये परंपरा बहुत कठोरता से निहित है, तो मैंने ना यहाँ लिखा था मजबूती से, मतलब कठोरता मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा था दूर दूर तक। तो मैंने मजबूती को कुछ अंडरलाइन किया, अभी चेक नहीं हुआ ना वो। हो जाएगा मैम। फिर जिनका हुआ है वो प्रश्न नहीं पूछ रहे, निश्चिंत रहो। आप 10-11 छात्र ही हैं, जिनका हो गया एक बार ही करना है ऐसे यार। ओके। और सर दूसरा जो जड़ित वाला आपने कह रहे हो कि नहीं लिखना था, वो क्या बिल्कुल ही गलत है? जैसे पंजाबी बैकग्राउंड से हमारे तो निहित दूर दूर तक दिमाग में नहीं था। वही तो है मैम, जड़ी से तो पकड़े जाओगे, दूसरी स्टेट से हो। कोई और तो ऑल्टरनेटिव सीख वर्ड है? लिया आज आपने, हाँ, ये आज तो सीख सीख लिया। लिया आज। बस ठीक है, बस निश्चिंत रहो, यही के लिए तो कोचिंग कर रहे हो मेरे साथ। ठीक जी है। सर। हाँ जी, और हाँ जी, ठीक है सर, ओके। निश्चिंत रहो। करें जी शुरू अगला। माफ कीजिए इस चीज के लिए। ये है अगला अनुवाद। भूपिंदर जी क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलना जो भी है। हाँ, सर प्रतिपालन शुद्ध लिखा था आपने, प्रतिपालन क्या किया था? और आपने बड़ी ई की मात्रा लगा दी थी तो टाइप छोटी पे। लगेगी वहां पे, फिर सही बता रहे हो, माफी चाहता हूँ, ठीक कर लो। धन्यवाद। और कोई शब्द गलत लिखा हो बता दो उसमें। सर संग्रहित च गूगल ते बड़ी पाई हुई है। ठीक कर दो मैम उसको, शाबाश। दूसरी गलती होगी, तीसरी गलती कोई बताओ जी। सर संग्रहित की जगह पे संचित लिख सकते हैं? संचित, हाँ बिल्कुल, संचित ज्यादा अच्छा शब्द है मैम, माफ कीजिए। संचित होता है, एकत्रित नहीं आएगा यहाँ पे, वरना
कुछ चीजें होगी तो एकत्रित की जा सकती है। फल संचय किया जाता है, संचित अच्छा शब्द है। संग्रहित किया जाता है, या फिर और क्या लिख सकते हो? सर संगठित समुच्चय नहीं फल। चल सकता? संगठित नहीं मैम, भावनाएं संगठित नहीं होती ना। ठीक है, करें जी शुरू आगे। अगली अनुवाद है आपका, आपके पास है पूरे 15 मिनट। लिखना शुरू कीजिए उत्तर, फिर मैं इसका उत्तर करूंगा, और उसके बाद वाला आपका होमवर्क। जल्दी कीजिए। सही चल रहे हैं हम अभी, निश्चिंत रहो, पीछे नहीं चल रहे। 3 अनुवाद करते हैं दिन में, कोई बात नहीं। एक आपका होमवर्क वाला रहता है, वो आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, तो थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। पर 3-4 दिन ही हो गया ऐसा, उसके बाद होमवर्क का सोल्यूशन मिलेगा विभिन्न ग्रुप में आपको। अभी तो मैं करवाऊंगा बताने के लिए कि कहाँ पर आप ज्यादा गलती कर रहे हैं, ताकि आपको कम समय में ज्यादा फल मिले। ठीक है, पर 4 दिन बाद आपको सीधा उत्तर मिलेगा उस प्रश्न का, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। इसमें भी कई गलतियां होने की संभावना है, डरना नहीं है, सोच के उत्तर लिखना है, और गूगल की सहायता मत लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, गूगल की सहायता नहीं लेंगे आप। सोच के गलतियां करो, फिर मेरे साथ उसको ठीक करो, कुछ नया पता चलता है उसको सीखो। समय है हमारे पास अभी, तो कोई जल्दबाजी भी मत करो। टाइप कर दो हरी जी।
समय हो गया है जी। जितना भी किया तो चिंता नहीं, इसका उत्तर मिलते करते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत लगा नहीं इतना आसान आएगा, तो कोई चिंता का विषय, परंतु अगले वाला मैं आपका चेक करूंगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसको भी आपने कर लिया होगा। बताइए किस किसने कर लिया इसका उत्तर। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। कोई बात नहीं है यार, बहुत निश्चिंत रहो। 15 मिनट दिए मैंने पूरे, पूरा पूरा समय दिया, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। परीक्षा में 20 मिनट भी ले पाओगे आप। ठीक है। अभी मैं कम समय क्यों दे रहा हूँ, ताकि अभी थोड़ा बड़ा प्रश्न भी आ जाए तो आपको ऐसा ना हो कि यार हमने तो छोटे छोटे लिए कक्षा में। ठीक है, तो ऐसा आना किस्मत की बात है, फिर तो आप कितना भी समय लेना, परंतु है 15 मिनट ठीक थे इसके लिए, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था। देखिए, अब्राहम लिंकन, द ग्रेटेस्ट अमेरिकन लीडर हु फाउट अगेंस्ट slavery and whose life paralleled that of Mahatma Gandhi in certain respects, said at this point, there is one thing। क्या बात है, एक ही वाक्य इतना बड़ा, कोई चिंता नहीं। किस किस ने अब्राहम लिंकन से शुरू करा इसका उत्तर। पहला शब्द अब्राहम लिंकन लिख दिया। यदि आप लिखते ना सबसे महान अमेरिकी नेता अब्राहम लिंकन, जिन्होंने, क्योंकि संज्ञा से पहले यदि विशेषण लिखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, महान अमेरिकी नेता अब्राहम लिंकन जी, ये बहुत अच्छा है जतिन जी, शाबाश। मैंने क्यों आपको ये बताया, इन्हें अब्राहम लिंकन लिखा, कोई चिंता नहीं है, डरना मत, वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि चीज को अच्छा करना ही तो हमारा कर्तव्य है इस कक्षा में। विशेषण यदि हो ना तो नाम से पहले लिखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी। महानतम लिख दीजिए, एक ही बात है, कोई चिंता नहीं है, महानतम लिखने से भी डरना नहीं है, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है। महान भी लिख सकते हो, तभी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, पर हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अब्राहम लिंकन से पहले कोई शब्द अच्छा लिख दीजिए उनकी स्तुति में, उनकी विशेषण में, तो वो अच्छा लगेगा। बाकी वैसे भी शुरू किया, कोई चिंता नहीं है, आइए उत्तर शुरू करते हैं। लिखिए, सबसे महान अमेरिकी नेता, अमेरिकी या अमरीकी? अमरीकी। पीछे भी तो दो शब्द थे, एक तो आधारित। ठीक किया था, ठीक इसको आपने ऐसे या फिर वैसे लिखा था? उसको अंडरलाइन किया था मैंने, इसीलिए शुद्ध शुद्ध में आ सकता है ये सब। दूसरा कौन सा था, संग्रहित? सर वो निर्धारित था शायद। निर्धारित? फिर ठीक है, मैं आधारित कर रहा हूँ। निर्धारित आप ऐसे लिखते हो क्या? बताओ। ठीक है, गुड। अब अमरीकी मैंने किया है, इसको देख लीजिएगा, सबसे महान अमरीकी नेता अब्राहम लिंकन। अब्राहिम नहीं है हिंदी में, अब्राहम लिंकन, कॉमा, who fought against slavery and whose life parallel that of महात्मा गांधी in certain respect। ठीक है, जिन्होंने पराधीनता, जितने भी काव्य आप पढ़ोगे ना, आपको गुलामी शब्द नहीं मिलेगा हिंदी काव्यों में, आधुनिक काव्यों में। यदि आपने मेरे साथ वो पढ़ा है, आज बहुत पानी गिर रहा है, घर नगर में तिर रहा है, याद है सबको? दास्ता, दास प्रथा, दास प्रथा भी कह सकते हैं, गुलामी भी कह सकते हैं, गुलाम प्रथा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ठीक है, वैसे बता रहा हूँ, पराधीनता शब्द आप ज्यादा देखोगे हिंदी की पुस्तकों में, गुलामी शब्द इतना प्रयोग नहीं होता, गुलामी के बचने के लिए कह रहा हूँ।
ठीक है, दास प्रथा लिख सकते हो, जिन्होंने पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष किया तथा जिनका जीवन कई मानकों में, कई रूपों में लिख सकते हो, रिस्पेक्ट को, और क्या लिख सकते हो, कई मामलों में भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, मानकों, रिस्पेक्ट, कई प्रकार से, कई तरह से, ठीक है, सब ठीक है जो आप लिख रहे हो। मायनों में पर मायनों उर्दू का शब्द है, मायनों मत लिखिए, विषयों में भी मत लिखिए, कई प्रकार से लिख सकते हैं, पहलू भी लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं है, बाकी यहाँ लिखा आपके सब ठीक है, संदर्भ ज्यादा अच्छा है, ठीक है, आयाम सब ठीक है, सही लिख रहे हो, परंतु जैसे उर्दू का एक शब्द लिखा छात्र ने, मैंने मना कर दिया उसको, पहलू, पहलू भी उर्दू का शब्द है, वहां पे बचिए, यूं ही पहलू में बैठे रहो है, ऐसे शब्द मत लिखिए, विषय लिख सकते हो, पहलू नहीं लिखना है, एक और शब्द को मैंने मना किया था, कुछ चिंता नहीं है, ठीक है। मानकों में महात्मा गांधी से मिलता जुलता है, ये महात्मा गांधी के समान था, या महात्मा गांधी के जी के समान, सेट एट दिस पॉइंट, उन्होंने, अब उन्होंने लिखना ही पड़ेगा, उन्होंने सेट एट दिस पॉइंट कहा कि इस पड़ाव पर, ठीक है, सेट एट दिस पॉइंट को आप यदि सिर्फ इतना लिखोगे ना, इस पड़ाव पर कहा, नहीं, इतना अच्छा नहीं सर बनेगा, बिंदु, उन्होंने विषय पर, बिंदु, बिंदु भी नहीं, विषय भी नहीं, इस विषय पर। विषय नहीं आएगा, विषय टॉपिक है, इस मौके पर कह सकते हो, इस, और क्या होता है मौका, यहाँ पे पॉइंट सर समय मुकाम की पर बात कहाँ? कर रहा है, अवसर, टॉपिक की बात नहीं कर रहा, इस अवसर पर, सर मुकाम, समझ गए क्या जी, मकाम पर कहाँ? मुकाम, मुकाम उर्दू है, लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पॉइंट समय की तरफ इशारा कर रहा है, ना कि विषय टॉपिक की ओर, ये समझ गए सभी, सेड एट दिस पॉइंट, किस समय, एट दिस पॉइंट में उंगली करके नहीं कह रहा है एट दिस पॉइंट की, इस पॉइंट पे वो लिखा हुआ कुछ नहीं है वहां पे, मैं कहूँ एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, जीवन के इस अवसर पर, या जीवन के इस मुकाम पर जो कह रहे हो वही कहना चाहता हूँ मैं, जीवन के इस पड़ाव पर, ठीक है। देर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, एक ऐसी बात है, अब थिंग वस्तु नहीं आएगी, भी बात कहोगे आप, बात है, देर इज वन थिंग, एक ऐसी बात है, आई दैट आई वांट, जो कि मैं कहना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा ये नहीं, बिल्कुल वही चिन्ह, सबने चिन्ह लगाया था ये, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम फैमिली प्रोस्पेरिटी एट वेरियस लेवल, देखिए, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम फैमिली प्रोस्पेरिटी एट वेरियस लेवल, खुशियाँ, खुशियाँ एक परिवार की
समृद्धि, प्रोस्पेरिटी होता है समृद्धि से कई स्तरों पर मिलती हैं। अब इस वाक्य को यदि आप रिप्लेस करके लिखते कि नहीं, एक परिवार की समृद्धि से खुशियां कई स्तरों पर मिलती है तो भी ठीक रहता। एक परिवार की समृद्धि से खुशियां कई स्तरों पर मिलती है, ठीक है, वेरियस लेवल्स। पड़ाव, पड़ाव ठीक है बिल्कुल, कई पड़ावों पर मिलती है, मैंने स्तर लिखा, पड़ावों भी ठीक है। सुमन जी एक बार समाप्त करने लीजिए, टाइप कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। गॉड्स ग्रीव ब्लिस टू ह्यूमन लाइफ, लिखिए। ईश्वर, गॉड्स ग्रीव ब्लिस टू ह्यूमन, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा मनुष्य को मनुष्य नहीं, माफ कीजिएगा जी, माफ कीजिएगा जी, मेरा ख्याल, ईश्वरीय कृपा मानवीय जीवन को आनंद प्रदान करती है। ठीक है, मानव जीवन भी लिख सकते थे, मनुष्य को भी लिख सकते थे, मैंने कट इसलिए किया, मैं अच्छा लिखना चाहता था आपके सामने, वरना मनुष्य भी लिखते, मनुष्य को आनंद प्रदान करती है, वो भी बिल्कुल ठीक रहता। ठीक है, अब पूछिए, टाइप कीजिए, मतलब प्रश्न टाइप करके ही बताया कीजिए, फिर मैं अंत में जल्दी पड़ाव लिख सकते हो जी। समानांतर, समानांतर नहीं, समानांतर नहीं आएगा जी, समकालीन लिख लो फिर तो सर, समानांतर से अच्छा है फिर जी। समक्ष, समक्ष नहीं आएगा, मामलों में आ जाएगा हेमंत जी। आयामों सर ठीक है, संदर्भों ठीक है, सब ठीक है, हाँ जी। समकक्ष लिख सकते हैं, समकक्ष पैरेलल का। नहीं सर, नहीं नहीं, समकक्ष मत लिखिए। ठीक है, आगे आइए जी। हैप्पीनेस एंड ब्लिस, अब मैं थोड़ा जल्दी लिखूंगा, ठीक है, वरना मैं खुद 20 मिनट में आपको 15 मिनट बोलूँ ये गलत बात है, तो आप कृपया प्रश्न टाइप कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा पुस्तक। आगे लिखिए जी। हैप्पीनेस एंड ब्लिस आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ गॉडली लाइफ ऑन द अर्थ, लिखिए। इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर ईश्वरीय कृपा, माफ कीजिए, ईश्वरीय जीवन, गॉड्स की लाइफ, ईश्वरीय जीवन के दो महत्वपूर्ण तत्व क्या है जी? एक तो आनंद है, हैप्पीनेस है, खुशहाली लिखो पहले, एवं आनंद है। और पर्यायवाची शब्द नहीं, पर है तेरी सो मच पीपल नेशन, बड़ी पंक्ति आ गई, मैं पहले पर से तोड़ूंगा, तेरी सोच पीपल नेशन, फिर बिकॉज से पहले तोड़ूंगा, बिकॉज इन और परस्यूट, फिर वी हैव लॉस्ट, ठीक है, मतलब मैं अपने पेपर में ऐसे कर सकता था इसको, मतलब यहाँ पे मैं मान लो उसको तोड़ रहा हूँ, समझ गए जी। आप तो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में अपने पेन से कर सकते हो, वहां पे निश्चिंत रहिएगा, यहाँ पे नहीं कर पाते, आपको मैं इसका पीडीएफ ग्रुप में पहले से भी है, दोबारा भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए जी, लिखिए। शायद मनुष्य, नागरिकों भी लिख सकते हो, पीपल एंड नेशंस है, लोगों में भी लिख सकते हो, मनुष्य एवं राष्ट्रों के मध्य
इतना विवाद, कॉन्फ्लिक्ट को मैंने विवाद लिखा। इतना विवाद इसलिए है क्योंकि क्योंकि समृद्धि एवं शक्ति की खोज में हमने नैतिक मूल्यों को, एथिकल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों को खो दिया है या उनको भूल गए हैं, वो भी ठीक रहता। वी मस्ट आस्क आंसर दैट विल बी कॉन्शियसनेस। हमें स्वयं से पूछना चाहिए हमें स्वयं से ये पूछना चाहिए कि मानवीय चेतना, कॉन्शियसनेस होती है चेतना, ये मानवीय चेतना की क्या भूमिका है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। There is a part in political, scientific, theological। क्या है इसकी? राजनैतिक, राजनीतिक, राजनैतिक, कोमा मैंने राजनीतिक लिखा, राजनैतिक पहले लिखवाया है आपको। साइंटिफिक, इसका लिखिए जी आप, वैज्ञानिक एवं थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल क्या होता है? धार्मिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक लिख लो, धार्मिक लिख लो, सही है। धार्मिक सोच में, अब थिंकिंग उसने 3 बार लिखा, मैंने 1 बार लिखा, ठीक है। हिंदी में ऐसे होता है, राजनीतिक सोच, वैज्ञानिक सोच, धार्मिक सोच, वो भी एक ही बात है। यदि आप 3 संज्ञाएं एक साथ लिख के उसके बाद एक शब्द का प्रयोग करते हो, बिल्कुल, और वो संज्ञाएं एक जैसी ही हो, एक जैसे प्रयोग हो, तो वो वैसे भी सही रहेगा, ठीक है। में कोई भूमिका है, रोल फिर से, इज स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्टेबल इन द बिजनेस ऑफ लाइफ? बिजनेस को सबने व्यवसाय लिखा होगा, मैं बता सकता हूँ यहीं पे, व्यवसाय लिखा ना सबने। इसके अतिरिक्त जिसने जो जो लिखा है टाइप कर दो चुपचाप, मैं उत्तर लिख रहा हूँ। भाग दौड़ लिख सकते हैं सर, भाग दौड़ इतना अच्छा शब्द, व्यापार नहीं। अगर लिखो लिखो, मैं करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी क्या जीवन के व्यवहार में, क्या जीवन, बिजनेस ऑफ लाइफ, जीवन के व्यवहार में अध्यात्म का स्वीकार्य है? बताइए। व्यवहार किस किस में लिखा, बहुत बढ़िया। जीवन शैली भी नहीं आएगा। आप ये लिख सकते हो, क्या जीवन शैली में नहीं, व्यवहार ही आएगा जी, एक ही शब्द मेरे दिमाग में है, क्योंकि व्यवहार क्या होता है, आपका डील करने का ढंग व्यवहार होता है। व्यवहार आपने सुना होगा, पहले शब्द, जीवन के व्यवहार में सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए, जीवन के व्यवहार में मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो, क्या दिनचर्या में, दिनचर्या लिख सकते हो आप, दिनचर्या पर रूटीन होता है आपका, हाँ रूटीन होता है दिनचर्या।
या फिर क्या वास्तविक जीवन में आध्यात्मिकता, हाँ वास्तविक जीवन लिख सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ आ गया सबको, क्या वास्तविक जीवन में आध्यात्मिकता स्वीकार्य है, ये भी अच्छा रहता है। और अंत में एक गलती की मैंने बताई है क्या, एक तो प्रश्न चिन्ह, एक ये, ठीक है जी। और कोई शब्द गलत लिखा हो जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर अमरीकी कैसे लिखना था? ईश्वरीय, सही है गलत है, नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया, सर बड़ी की मात्रा। समझ गए जी। ऐश्वर्य जीवन नहीं आएगा, ईश्वरीय जीवन आएगा, ठीक है। मैम क्या कह रहे थे आप, रीति? अमरीकी। अमरीकी में, हाँ जी बताओ, सर ऐसे ही र आएगा, पैर में नहीं आएगा मुंह के। वैसे कर लो मैम, फिर तो मैम ऐसे लिखना चाहिए आपको। किसी अच्छा ने कुछ और अमरीकी पढ़ा है ऐसे? मैम अमरीकी नहीं। ऐसे नहीं होता, गलत बता रहे हो, पैर में रहो वाला। चलो अच्छा होमवर्क पर बढ़ते हैं, 18 मिनट पड़े, तो बताओ अमरीकी कैसे होगा, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ी छोटी, पढ़ा होगा आपने से यार, अखबार में तो नहीं, वैसे पढ़ा होगा। र को छोटी ई। मान लो शुद्ध शुद्ध में आया है, बताओ जी किसको लगा के आते हैं। सर होम बड़ी, बड़ी सेकंड वाला। ठीक है, होमवर्क है आपका, चेक कर लेना, पता चल जाएगा। गूगल पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा, ये गलत है बिल्कुल, अमेरिकी अब होना शुरू हुआ है, पर अगर पुस्तक में आप अमरीकी पढ़ोगे तो पहले दो में से, क्या बता रहा हूँ, पाँव में रह भी संभव नहीं हो सकता, ठीक है। वापिस आते हैं अपने होमवर्क पे, बहुत अच्छा कार्य है जी, शुरू कर सकते हो आप। और इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा, इसमें भी ऐसे नहीं है कि आप फिर से बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने बैठ जाओगे। तो ये बड़ी समस्या आ रही है पहली पंक्ति में। कब तक आप शुरू कर दीजिए जी। सर इसका पीडीएफ है क्या जो आप करा रहे हैं? मैम भेजा हुआ है ग्रुप में, दोबारा भेज देंगे। ओके सर। ये कर दीजिए आरंभ। पहले 4 दिन थोड़ा हम धीरे चलते हैं कक्षा में, फिर हो सकता है किसी किसी दिन हम 4 4 अनुवाद भी करेंगे कक्षा में। मैं इसका पीडीएफ दोबारा ग्रुप में भेज रहा हूँ फिर आपके, ये सारा पीडीएफ एक बार प्रिंट आउट ले सकते हैं आप।
है।